क्या सच में आपके फेवरेट कार्टून्स के ये कार्ड और डोरेमोन के ये गैजेट्स रियल लाइफ में भी है? और आखिर खीरा काटने के बाद उसमें से ये सफेद सी चीज क्या निकलती है? और आखिर ये कौन सा खाना है जिसे चम्मच से उठाने के बाद भी ये बाउल के अंदर से बाहर नहीं आ रहा? और आखिर बिल्लियां अचानक खीरा देखने से डर क्यों जाते हैं? और आखिर ये कमाल की चीज असल में है क्या? भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नंबर 20। सबसे पहले इसे देखो। इस खाने को चम्मच से उठाने के बाद भी ये इस बाउल के अंदर से बाहर नहीं निकल रहा। लेकिन ऐसा आखिर क्यों? दरअसल ये है स्टार्च बेस्ड पुडिंग, जो कि एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के जैसे काम करती है। इससे अगर आप जबरदस्ती उठाने की कोशिश करोगे तो ये चिपचिपा सा सॉलिड के जैसे बन जाती है। लेकिन अगर आप इसके अंदर आराम से चम्मच घुसाओगे और धीरे धीरे इसे उठाने की कोशिश करोगे तो फिर ये बिल्कुल एक लिक्विड के जैसे ही आपके चम्मच में आ जाएगी। है ना कमाल की चीज। नंबर 19। क्या आपको पता है कि आखिर खीरे को काटने पर उस खीरे से ये सफेद सफेद सी चीज क्या निकलती है? दरअसल खीरे को काटने के बाद इस तरह से कटे हुए हिस्से को खीरे के ऊपर रगड़ने से उसमें से जो ये सफेद सी चीज निकलती है उसे कहते हैं कुकुरबिटा से, जिसके वजह से ही खीरे का टेस्ट कभी कभी बहुत ज्यादा कड़वा होता है। तो सीधी बात ये है कि आप अपने खीरे को काटने के बाद इस तरह से रगड़ने पर उसमें से जितनी कुकुरबिटा से निकलेगी आपके खीरे की कड़वाहट उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी और आपको मिल जाएगा टेस्टी और स्वीट खीरा। नंबर 18। इस फोटो को देखो। चांद से देखने पर हमारी धरती कुछ ऐसी दिखाई देती है, और अगर आप हमारे धरती को सैटर्न प्लेनेट से देखोगे तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, बिल्कुल एक चमकता हुआ तारे के जैसा। और 4.6 बिलियन किलोमीटर दूर से देखने पर हमारी धरती कुछ ऐसी दिखाई देती है, बिल्कुल किसी रेत के दाने के जैसे। और आप इस बात से ये समझ सकते हो कि हमारी यूनिवर्स कितनी विशाल है। नंबर 17। आपने रेड रोज, ब्लैक रोज, येलो रोज, यहाँ तक कि पिंक रोज भी देखे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में टोटल 100 तरह के अलग अलग रोजेस पाए जाते हैं, और उन 100 में से सिर्फ कुछ ही आपने अभी तक देखे होंगे। नंबर 16। इसे देखो, ये है आइसक्रीम बीन प्लांट। दरअसल इस पेड़ के ऐसे नाम के पीछे की वजह है इसकी बीन्स, क्योंकि इस पेड़ की जो बीन्स होते हैं उनका टेस्ट होता है बिल्कुल आइसक्रीम के जैसे, और इसी वजह से इन पेड़ों को आइसक्रीम बीन प्लांट कहते हैं। नंबर 15। साइकोलॉजिकल स्टडीज के मुताबिक लड़कियों के कंपैरिजन में लड़के कुछ ज्यादा ही झूठ बोलते हैं, और सिर्फ यही नहीं, लड़कियां भी कहाँ कम है। स्टडीज में ये भी पता चला है कि लड़कियां झूठ बोलने में PhD करके रखी है, यानी कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले झूठ कम तो बोलती है पर उनकी झूठ एकदम परफेक्ट होती है। और लड़कियां इस तरह से झूठ बोलती है कि आपको लगेगा कि वो झूठ बिल्कुल सच है। नंबर 14। इस फोटो को देखो। ना, ये कोई बकरी के बच्चे की फोटो नहीं है जो आप सोच रहे हो। दरअसल ये एक ऊंट के बच्चे की फोटो है। रेगिस्तानों में चलने वाले बड़े बड़े ऊंट के बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तब वो कुछ ऐसे ही दिखते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। नंबर 13। सबसे पहले इस फोटो को देखो। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, लेकिन अब इस फोटो के सेंटर में जो डॉट है उसकी तरफ देखते रहो। जब तक मैं कहता हूँ तब तक आप इस फोटो को ध्यान से देखना। कुछ देर बाद फिर से वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें ऑटोमेटिकली आपको कलर्स दिखाई देंगे। ये देखो, कुछ सेकंड्स के लिए आपको वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में कलर्स देखने को मिले, और इसके पीछे की वजह है ऑप्टिकल इल्यूशन। नंबर 12। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और किक के जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अंडर 16 एज की बैन लगाया गया है, यानी कि 16 साल की उम्र के नीचे कोई भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चला नहीं सकता। और ऐसा दुनिया में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नंबर 11। आखिर ये कमाल की चीज क्या है जो कि बिल्कुल एक मिरर के जैसी दिखाई दे रही है? दरअसल ये भी एक मिरर है, लेकिन ये कोई नॉर्मल मिरर नहीं। इस मिरर का नाम है पॉम पॉम मिरर, जिसे डैनियल रोजिन नाम के इस आदमी ने बनाया है। जब भी कोई इस मिरर के सामने आते हैं तब इस मिरर के फ्रंट में लगे हुए 928 सिंथेटिक फर के पॉम पॉम मूव करते हैं। दरअसल इस मिरर के सामने लगे हुए कैमरे में उस इंसान की वीडियो बनती है जो इसके सामने आते हैं, जिसे देखकर इस मिरर के पीछे लगे हुए टोटल 464 मोटर्स मूव करके इन पॉम पॉम को मूव करवाते हैं। और इसी तरह जब कोई इस मिरर के सामने आते हैं तब उस इंसान की शेप की पैटर्न इस मिरर में बन जाती है। टेक्नोलॉजी नंबर 10। आपने भी ये जरूर देखे होंगे कि बिल्लियां अचानक से खीरा देखते ही ऐसे डर जाते हैं जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। लेकिन आखिर खीरा देखने से कैट्स ऐसा क्यों करते हैं? तो सुनो, कैट्स एक हाइपर सेंसिटिव एनिमल है। बिल्लियां उनके आसपास क्या क्या चीजें हैं या फिर उनके आसपास क्या क्या हो रहा है, इस मामले में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अचानक से खीरा या फिर कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट कैट्स के सामने आते ही वो एक तरह से सरप्राइज्ड हो जाते हैं, और खीरे को अचानक देखने से कभी कभी वो सांप के जैसे भी लगते हैं, जिसकी वजह से बिल्लियां अचानक खीरा देखने से ऐसे रिएक्ट करते हैं। नंबर 9।
जेरोक्स तो आप करवाते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जो ये जेरोक्स करवाना है ये आप बोलते हो, ये आप असल में गलत बोलते हो, क्योंकि आप जेरोक्स करवा ही नहीं सकते। एक कागज का आप फोटोकॉपी करवा सकते हो, जेरोक्स कभी नहीं, क्योंकि जेरोक्स तो असल में एक कंपनी का नाम है। कॉपी करने के प्रोसेस का नाम जेरोक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब यही बोलते आ रहे हैं कि जेरोक्स करवाना है, जो कि एक्चुअल में हम गलत बोलते हैं। नंबर 8, ये तो आपको पता होगा कि कोई भी इंसान एक किडनी के साथ या फिर एक आंख के साथ भी जी सकता है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हेमिस्फेरेक्टोमी नाम का एक सर्जरी है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर यानी कि ब्रेन में चोट लगने से उस इंसान के ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर में से किसी एक हेमिस्फीयर को निकाल दिया जाता है और उसके बाद वो इंसान नॉर्मली जी सकता है। नंबर 7, दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि जमीन पे सबसे फास्ट दौड़ने वाला एनिमल है चीता, लेकिन ये जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि एक चीता सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर 0 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है। लिटरली भाई चीता इतना ही ज्यादा फास्ट होता है। जलवा है हमारा। नंबर 6, आपने ब्रेकफास्ट और लंच के बारे में तो सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ब्रंच के बारे में सुना है? दरअसल 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एलिट्स ने ब्रंच का इन्वेंट किए थे। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो खाना खाया जाता है बेसिकली उसे ही ब्रंच कहते हैं। नंबर 5, टाइटैनिक शिप एक बहुत बड़ा शिप था, ये तो आपको पता होगा, लेकिन टाइटैनिक असल में कितना ज्यादा लंबा था इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि टाइटैनिक की टोटल लंबाई थी 882 फीट, यानी कि 3 फुटबॉल ग्राउंड के जितनी लंबी, और एक 17 मंजिला बिल्डिंग के जितनी टाइटैनिक की ऊंचाई थी। यानी कि अगर टाइटैनिक को सीधा लंबा खड़ा कर दिया जाए तो देखा जाएगा कि उस समय के सभी बिल्डिंग से ये ज्यादा ऊंचा था। नंबर 4, क्या आपको पता है कि इंग्लिश डिक्शनरी में हर 2 घंटे में एक नई वर्ड ऐड किया जाता है, यानी कि कैलकुलेट करके देखा जाए तो एक दिन में टोटल 12 न्यू इंग्लिश वर्ड्स ऐड किए जाते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियोस तो आपको मिलते ही रहेंगे। नंबर 3, क्या आपको पता है कि जो पिग यानी सुअर होते हैं वो कभी भी ऊपर आसमान की तरफ डायरेक्टली नहीं देख सकते। क्या है कि सुअरों के बॉडी में उनके नेक की एनाटॉमी कुछ ऐसी ही है कि जिसके चलते वो अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा आसमान वो नहीं देख सकते अपने सिर को डायरेक्टली ऊपर करके। नंबर 2, एक बार इस फोटो को देखो, ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं है। इस फोटो में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के हाथ में भगवत गीता दे रहे हैं, और इसी बात के लिए ये फोटो बहुत ही स्पेशल फोटो बन जाती है, क्योंकि साल 2011 में रशिया में भगवत गीता को एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर बोलकर बैन किया जा रहा था। लेकिन रिसेंटली जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आए थे तब उनको पीएम नरेंद्र मोदी जी वही भगवत गीता एज ए गिफ्ट दे दिए। और आपको तो पता ही होगा कि भगवत गीता हमारे भारत की संस्कृति और इतिहास की लेगेसी है। नंबर 1, आपने भी मेरी तरह कभी ना कभी तो ये जरूर सोचे होंगे कि काश आपके पास भी डोरेमोन के गैजेट्स होते, स्पेशली एनीवेयर डोर। ये एक ऐसा गैजेट है जिसकी मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो बस एक चुटकी में। लेकिन अभी के टाइम पे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे तो रियल एनीवेयर डोर बनाना पॉसिबल नहीं। लेकिन जापान के एक कंपनी ने डोरेमोन के फैंस के बारे में सोचते हुए एक वर्चुअल एनीवेयर डोर बनाया है, जिसे यूज करने के लिए आपको बस इन VR हेडसेट को पहनना होगा, और जैसे ही आप इसे पहनोगे ये नॉर्मल सा पिंक डोर एनीवेयर डोर के जैसे काम करना स्टार्ट कर देगी, और आपको लगेगा कि आप सच में एनीवेयर डोर का यूज कर रहे हो। रियल में तो नहीं, लेकिन वर्चुअली आप इसके मदद से एनीवेयर डोर का फील ले सकते हैं। वैसे इसके अलावा आपको ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऑगी का ये फेमस ऑरेंज कलर की कार तो याद ही होगा, जो कि काफी हद तक एम्बेसडर के जैसी दिखती है। लेकिन अब जरा इसे देखो, इस कार का नाम है वोक्सवैगन बीटल, जो कि 1960s में लॉन्च हुई थी, और ये कार रियल लाइफ में बिल्कुल ऑगी के कार के जैसी दिखती है। नेक्स्ट, जैक पापा का ये फेमस ग्रीन कलर की गाड़ी तो याद ही होगा आपको, और जैक का वो कार अगर रियल लाइफ में होता तो वो कुछ ऐसा दिखता। वैसे ये फैक्ट्स तो आप जान गए, लेकिन ऐसे ही और भी बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए अब इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।